हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्से को। और ये एस्से निबंध होगा व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट, तो उनको अच्छे से आप तैयार करिए। और साथ ही साथ लेटर्स की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना। राइट, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, और इन बुक्स में आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स जो हैं उनको आप कवर कर सकते हो यहाँ से। और सभी टॉपिक्स को, जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इनमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, वो भी आपको इन बुक में मिल जाएंगे। राइट, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएगी, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो कि सोशल मीडिया मानव सभ्यता के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को एक जगह पर एक साथ ला दिया है जहां व्यक्ति अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो एक तरह से मानव सभ्यता के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इसने सभी दुनिया के जितने भी लोगों उनको एक साथ ला दिया है। एक ही जगह पर वो जो है सभी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। राइट, तो इस वजह से सोशल मीडिया एक बून की तरह, एक वरदान की तरह है। राइट, आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, क्योंकि तकनीक की मदद से हम नई चीज़ें सीख सकते हैं और नए लोगों से मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके द्वारा हमारा जीवन बहुत आसान बन चुका है। उसके द्वारा हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी इजी हो गई है, क्योंकि हम इसकी मदद से कई सारी नई चीज़ों को सीख सकते हैं और नए लोगों से मिल भी सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। कुछ भी पहले नया सीखने के लिए हमें बुक्स का सहारा लेना पड़ता था, मोस्टली बुक्स से ही हम कुछ नया सीख सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बन चुकी हैं जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी और जिसी भी नॉलेज को, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी ने जो है हमें एक तरह से एक नया जीवन दिया है। एक नई जीवन में हम आ चुके हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ को सीखना और नए लोगों से मिलना बहुत आसान हो गया है। राइट, व्हाट्सएप सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक ऐप में से एक है जो हमारे जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो व्हाट्सएप है ये जो सामाजिक ऐप है, जो सोशल ऐप्स हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, क्योंकि यह हमारे जीवन को काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि चाहे हम स्टूडेंट हों या फिर बिजनेसमैन हो या किसी भी लेवल पे हो, हम हर कोई जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, अपनी निजी चीज़ों को शेयर करता है। ठीक है, बेसिकली व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर कोई करता है। तो इस वजह से जो है व्हाट्सएप जो है हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ये व्हाट्सएप की अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बहुत आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यानी व्हाट्सएप को जो व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की है, उसकी वजह से व्हाट्सएप को काफ़ी सारी आलोचनाओं का सामना करना है। पूरे विश्व से आलोचनाएं हो रही हैं। राइट, जिसमें कहा गया है कि वह अपने किसी भी उपयोगकर्ता की जानकारी फेसबुक और उनकी साझेदार कंपनियों के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, उसके अनुसार जो है किसी भी उपयोगकर्ता यानी किसी भी यूज़र की जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो फेसबुक और जो साझेदार कंपनियां यानी जो एफिलिएटेड कंपनीज हैं उनके साथ शेयर की जा सकती है, उसके साथ शेयर कर सकता है बेसिकली व्हाट्सएप। राइट,
तब से सिग्नल ऐप सहित अनेक वैकल्पिक ऐप के डाउनलोड में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब जब से ये प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की गई, जब से इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, तब से इससे संबंधित यानी इसकी जो अल्टरनेटिव ऐप्स हैं उनमें तेज़ी से डाउनलोड किया गया, उनको मतलब उनके डाउनलोड में काफ़ी वृद्धि हुई है। मतलब लोग जो है व्हाट्सएप से दूसरी सोशल ऐप्स पर स्विच कर रहे हैं, उनमें से एक सिग्नल भी है जो कि न्यूली लॉन्च्ड है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग कि व्हाट्सएप का काफ़ी एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर। राइट, वैश्विक आलोचना के जवाब में व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैटकॉथ ने बताया कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के साथ वे उपयोगकर्ताओं की निजी चैट या कॉल नहीं देख सकते हैं और न ही फेसबुक देख सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप उन्होंने ये चीज़ सफाई देते हुए कही इस आलोचना के जवाब में कि जो व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उपयोग किया जाता है, यानी एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन जो है इंस्क्रिप्शन के कारण जो है यहाँ पर जो निजी चैट है और जो पर्सनल कॉल्स हैं उनको व्हाट्सएप नहीं देख सकता, क्योंकि उनको डिकोड करना पड़ता है। इनक्रिप्टेड होती हैं तो उनको फिर से डिकोड करना पड़ेगा, और डिकोड करना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। इस वजह से वो जो है किसी की निजी चैट या कॉल्स को नहीं देख सकते और ना ही फेसबुक देख सकता है। तो ये एक तरह से यहाँ से संतुष्टि वाली बात है कि जो भी आपकी प्राइवेट चैट है या जो कॉल्स हैं वो सब व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक द्वारा नहीं देखी जाएंगी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों जो है यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग जो है लिख सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसमें और भी चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे व्हाट्सएप ने नए नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ताओं को 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। यानी जो भी व्हाट्सएप के यूज़र हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को 8 फरवरी 2021 तक स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। राइट, तो इस वजह से 8 फरवरी 2021 तक का टाइम दिया गया है, जब तक जो है सारे जितने भी शर्तें हैं, जो नियम्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए। राइट, इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें यही बता सकते हो कि व्हाट्सएप का कहना है कि वह उपयोगकर्ताओं के डिवाइस की नई जानकारी एकत्र कर सकता है, जैसे बैटरी स्तर, ऐप वर्जन, ब्राउज़र से रिलेटेड जानकारी और मोबाइल नेटवर्क, आईपी एड्रेस और फ़ोन नंबर आदि। मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है उपयोगकर्ताओं के डिवाइस से। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, इसके अलावा देखो, इस नई पॉलिसी के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में डेटा को अमेरिका या अन्य हिस्सों में हस्तांतरित भी किया जाएगा जहां फेसबुक की सहयोगी कंपनियां हैं। ठीक है, यानी कि जो नई पॉलिसी है इसके अंतर्गत जो है जो डेटा है उसको अमेरिका में और अमेरिका से संबंधित जो अदर क्षेत्र हैं या जो जहां पर फेसबुक की सहयोगी कंपनियां हैं वहां पर स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे जो फेसबुक के एफिलिएट कंपनीज हैं उन तक भी ये सारा डेटा शेयर किया जाएगा। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो उसके रिगार्डिंग, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है। राइट, तो जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस नए अपडेट से इस एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले लोगों की गोपनीयता पर बहुत अधिक चिंता बढ़ गई है। यानी जो लोग इस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं उन्हें इसकी सिक्रेसी को लेकर के काफ़ी अधिक चिंता है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है लोगों में। राइट, भारतीय उपयोगकर्ता अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि भारत में कोई भी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो भारतीय इंडियन यूज़र हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो ज़्यादा असुरक्षित हैं क्योंकि भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित या डेटा सुरक्षा से संबंधित कोई कानून नहीं है। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। और अगर भारत में डेटा सुरक्षा कानून होता तो व्हाट्सएप इस नई पॉलिसी अपडेट को लॉन्च नहीं कर पाता। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर ये भारत में कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से ही व्हाट्सएप जो है ये पॉलिसी जो है न्यू अपडेट ला पाया है। अगर भारत में पहले से ही डेटा सुरक्षा कानून होता तो व्हाट्सएप जो इस तरह की पॉलिसी कभी लॉन्च नहीं कर पाता इंडिया में। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यही सही समय है जब सरकार को डिजिटल गोपनीयता के महत्व के बारे में जनता को जागरूक कराने के लिए कुछ डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए और इससे संबंधित नए कानूनों को लागू करना चाहिए।
राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो फाइनली कि सरकार को जो है डिजिटल जागरूकता से संबंधित जो है कुछ डिजिटल जो जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, और साथ ही साथ कुछ नए कानून लाने चाहिए ताकि इस तरह की कंपनियां जो हैं डेटा को इस तरह से असुरक्षित ना कर सकें, या जो सीक्रेसी है लोगों की वो पब्लिक ना हो सके। राइट। तो इस तरह से आप इसको बेटर तरीके से लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि बेस्ट पॉसिबल वे में इसको कैसे लिखना है। राइट। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को, ये ऐसे का टॉपिक होगा जो होगा व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, और रीसेंट टॉपिक है, आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेना। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक को आपको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, और बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे लिखा जा सकता है ईजी लैंग्वेज में, वो सारा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देखिएगा, ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप इसको तैयार कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर ही सकते हो, और ऐसे लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बुक में आप सफिशिएंट सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे। राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईपीएस पीओ के लिए। राइट। और अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे देख लेते हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे, कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है ये देखते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो, सोशल मीडिया इज़ अ बून फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज़ ब्रॉट द होल वर्ल्ड टुगेदर एट वन प्लेस where individuals can share their views and ideas, and such interactions are beneficial for the people as it helps in increasing social skills। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह से पैराग्राफ बना सकते हो, उसमें बता सकते हो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस को, कि सोशल मीडिया एक बोन है, एक वरदान है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ही जगह पर सिमट गया है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो कि पहले दूर हुआ करती थी, अब सारी दूरियां ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स जो हैं, पर्सन्स जो हैं, वो अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह की इंटरेक्शंस जो होती है वो सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल्स होती है, क्योंकि इससे सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं, सोशल स्किल्स को भी बढ़ावा मिलता है। राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। इसके बाद देखो, in today's world technology has made our life easier because with the help of technology we can learn new things and meet new people। ठीक है, यानी आज के समय में टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है, और इसकी हेल्प से हम नई चीज़ों को सीख पाते हैं और नए लोगों से मिल पाते हैं। राइट। तो इस वजह से आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत अहम है इस समय। राइट। इसके बाद देखो, व्हाट्सएप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल एप्लीकेशंस विच प्लेज अ मेजर रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, व्हाट्सएप जो है एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल एप्लीकेशन है जो हम सभी की लाइफ में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो व्हाट्सएप की इम्पोर्टेंस को, क्योंकि मोस्टली लोग जो है यूज़ कर रहे हैं इसको, इंडिया में ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। राइट। तो यहाँ पर आप इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो। राइट। शुरुआत इस तरह से आप इंट्रोडक्शन में कर दोगे इसके बारे में। अब आप यहाँ पर बताओगे इससे रिलेटेड जो इशू है इसके बारे में। यहाँ पर आप बता सकते हो कि व्हाट्सएप इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी विच सेज दैट इट मे शेयर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ इट्स यूजर्स विथ फेसबुक एंड इट्स पार्टनर्स कंपनीज। ठीक है, यानी व्हाट्सएप जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना कर रही है, काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है व्हाट्सएप की, क्योंकि इसकी अपनी न्यू पॉलिसी की वजह से, ठीक है, न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से इसकी पूरे विश्व में क्रिटिसिज्म हो रहा है, पूरे विश्व में इसकी जो है क्रिटिसिज्म हो रही है, आलोचना की जा रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बताया गया, एक्सप्लिसिटली बताया गया है कि ये
जो इन्फॉर्मेशन है, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन है, इसको अपनी पार्टनर्स कंपनीज और फेसबुक के साथ जो है शेयर करेगी, राइट। सिंस देन देयर हैज बीन अ ह्यूज राइज इन द डाउनलोड्स ऑफ इट्स अल्टरनेटिव एप्स इंक्लूडिंग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जब से ये अपडेट आया, ठीक है, जब से न्यू प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आया है व्हाट्सएप का, तब से जो है जो इससे रिलेटिव या अल्टरनेटिव ऐप्स हैं उनमें तेज़ी से उनकी डाउनलोड्स तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि लोग उन पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें एक न्यूली लॉन्च ऐप शामिल है जो कि है सिग्नल। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, इन सब का जो है यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इसको देखते हुए, राइट। तो यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद देखो ये जो क्रिटिसिज्म है, इसके रिस्पॉन्स में क्या कहा गया व्हाट्सएप के हेड्स द्वारा, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल क्रिटिसिज्म व्हाट्सएप हेड विल कैथकार्ट एक्सप्लेन with end-to-end encryption they cannot see the user's private chats or calls and neither can Facebook। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो ग्लोबल क्रिटिसिज्म हो रही थी उसको लेकर के जो व्हाट्सएप है उनके हेड ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है एक तो, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन को दोबारा से डिकोड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि वो जो है यूज़र्स की प्राइवेट चैट को और कॉल्स को इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, यानी नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं बेसिकली कि जो प्राइवेट चैट्स हैं या फिर कॉल्स हैं, और ना ही फेसबुक इन प्राइवेट चैट्स या कॉल्स को डिकोड कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है कि जो प्राइवेट कॉल्स हैं, जो चैट्स हैं, जो कॉल्स हैं, उनको जो है डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा और ना ही किया जा सकता है, क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है जिसको डिक्रिप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, राइट। तो ये यहाँ पर एक जो है अच्छा पॉइंट है जो आप बता सकते हो इस प्राइवेसी के रिगार्डिंग, क्योंकि ये सबसे अहम है किसी भी तरह की ऐप के लिए जो कि सोशल नेटवर्किंग ऐप है। अगर चैट्स और कॉल्स को डिक्रिप्ट किया गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप जो है प्राइवेट चैट्स या कॉल्स को डिक्रिप्ट नहीं करेगा, राइट। इसके बाद देखो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें सामने आई हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हो कि व्हाट्सएप हैज़ ऑल्सो गिवन यूजर्स टाइम टिल 8 ऑफ फरवरी 2021 टू एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, यानी व्हाट्सएप की जो न्यूली टर्म्स एंड कंडीशन है, न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, वो 8 फरवरी तक सभी को एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, 8 फरवरी 2021 तक सभी को एक्सेप्ट करनी है। अगर आप नहीं करते तो आप जो है व्हाट्सएप का यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बता दी गई है पहले से ही, राइट। इसके अलावा देखो व्हाट्सएप सेज इट इज़ कलेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र डिवाइस सच एज बैटरी लेवल, ऐप वर्जन, ब्राउज़र इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क, IP एड्रेस एंड फ़ोन नंबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर अब इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हो इस ऐसे में कि व्हाट्सएप ने एक्सप्लिसिटली बोला हुआ है कि ये जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी यूज़र की डिवाइस से कलेक्ट करेगा, जैसे कि बैटरी लेवल है, ऐप वर्जन है, ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन है कि आप क्या सर्च कर रहे हो ब्राउज़र में, वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। मोबाइल नेटवर्क के बारे में यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है, IP एड्रेस और फ़ोन नंबर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये व्हाट्सएप जो है कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता दी गई है, पहले से ही इस चीज़ को एक्सप्लिसिटली बोल दिया गया है, राइट। इसके अलावा देखो इट ऑल्सो स्टेट्स दैट द डेटा इन सम केसेस विल बी ट्रांसफर्ड टू द US और अदर पार्ट्स वेयर फेसबुक एफिलिएट कंपनीज आर बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि जो डेटा होगा वो कुछ केसेस में US, जो कि US बेस्ड कंपनी है, आपको पता है जो फेसबुक और व्हाट्सएप है, तो US में या फिर जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर फेसबुक के एफिलिएट कंपनीज है वहाँ पर भेजा जा सकता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है इस डेटा को। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत, ये भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में लिख सकते हो, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या पॉलिसी है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे इसको बढ़िया तरीके से। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की ओर कि दिस न्यू अपडेट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द प्राइवेसी ऑफ द पीपल दैट यूज दिस एप्लीकेशन। ठीक है, यानी कि जो ये न्यू अपडेट हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट आया है, इसकी वजह से लोगों में, बहुत से लोगों में कंसर्न डेवलप हुई है, कंसर्न इंक्रीज हो गई, यानी चिंता बढ़ गई है। ठीक है,
जो भी लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। और आज के टाइम पे हर व्यक्ति जो है व्हाट्सएप का यूज़ कर रहा है, तो सभी में एक तरह की कंसर्न डेवलप हुई, सब तरह की इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो, राइट। इंडियन यूजर्स आर मोर वल्नरेबल एज देयर इज नो एनी डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। वहाँ पे ये बता सकते हो जो इंडियन यूजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, क्योंकि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी लॉ नहीं है। अभी तक कोई भी लॉ नहीं इनेक्ट किया गया, कोई भी लॉ नहीं इन्फोर्स किया गया इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो इस वजह से और भी ज़्यादा जो है वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और फाइनली हम लोग दोस्तों मूव करेंगे यहाँ पर कंक्लूजन की तरफ। अब देखो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, इसी की वजह से व्हाट्सएप जो है इस न्यू अपडेट को ला पाया, अदरवाइज ये ना ला पाता। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, इफ़ इंडिया हैड अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ व्हाट्सएप वुड नॉट हैव बीन एबल टू लॉन्च दिस न्यू प्राइवेसी अपडेट। ठीक है, दिस पॉलिसी अपडेट। तो अगर भारत में पहले से ही डेटा प्रोटेक्शन लॉ अगर होता तो व्हाट्सएप जो है ये लॉ भारत में लॉन्च नहीं कर पाता, ये अपडेट नहीं कर पाता, राइट। तो इसका एक तरह से एडवांटेज लिया है व्हाट्सएप ने, तो यहाँ पर आप बता सकते हो, राइट। इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड इनिशिएट सम डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स to make the public aware of the importance of digital literacy and also enforce new laws about the same। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि यही सही समय है जब गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए, डिजिटल अवेयरनेस प्रोग्राम को बढ़ाना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, ताकि पब्लिक को डिजिटल लिटरेसी की इम्पोर्टेंस को अवगत कराया जा सके, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया जा सके। और साथ ही साथ जो है कुछ न्यू लॉज भी इन्फोर्स करने चाहिए डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आपको अपने कोई व्यूज़ नहीं देने ऐसे टॉपिक्स में, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आप क्योंकि गवर्नमेंट के रिगार्डिंग लिख रहे हो इस चीज़ों को, तो अपने व्यूज़ यहाँ पर अवॉइड करेंगे। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आप न्यूट्रल होकर लिखना है। जो जो चीज़ें हैं इस पॉलिसी वो आप बता सकते हो, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो सकते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से ये नहीं लिखोगे कि ये अपडेट सही है या ये अपडेट ख़राब है, ऐसा कुछ लिखना अवॉइड करना। ठीक है, तो इतना इस तरह से आप बेसिकली इस टॉपिक को लिख सकते हो बहुत ही जेन्युइन तरीके से। और आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है एग्ज़ाम में, राइट फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लेना, इन प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, जो एसे, लेटर और एप्लीकेशन तीनों की प्लेलिस्ट है, और इनको आप तैयार कर सकते हो। प्रीसिक्स की प्लेलिस्ट भी है, इसको भी आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, और बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट जो हिंदी की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, तो आप इन प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना। एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना यहाँ से, राइट। और आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।